अस्सलाम वालेकुम। तो ये वाला जो बैग था आज हमने रेडी कर दिया है आप सबके लिए, आप सबकी जानकारी के लिए। तो ये वाला पहले भी हमने एक बार एक आर्टिकल रेडी किया था, अब ये दूसरा आर्टिकल है जो कि उसी तरह का है। अब इसकी कस्टमर जो है ये घरेलू कस्टमर है, ये मेरी मम्मा ने अपने लिए ऑर्डर करवाया था, ये उन्होंने कस्टमाइज़ करवाया है पहले वाले की निस्बत में, क्योंकि पहले वाला उन्हें काफ़ी पसंद आया था बट उसका साइज़ बड़ा था। हालांकि वो वाला जो था ना बैग, वो कस्टमर ने अपने हिसाब से बनवाया था, ये वाला इन्होंने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया। अच्छा, इसकी साइज़ जो है ना, इसका मैंने रखा है 4x8, ठीक है, नॉर्मल से डबल रखा है। 4x8 मैंने इसकी साइड्स रखी हैं। ऊपर हैंडल बिल्कुल छोटा सा बनाया है, पहले वाले की निस्बत बहुत छोटा हैंडल बनाया है, ठीक है। साइड जो है ये 2.5 की हैं, ठीक है, ये 2.5 साइड्स है। ऊपर जाके ये चाहे नैरो भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइड हमने अच्छी बनाई है। हमारी लेंथ ही ज़्यादा है तो हमें साइड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये वाली जो साइड थे ये पहले मैंने बड़े लगवाए थे, ठीक है, ये वाले जो रिंग थे ये पहले बड़े लगे थे, लेकिन ये उनको कस्टमर को नहीं पसंद आए, यानी कि मेरी मम्मा को नहीं पसंद आए, फिर उसको हमने छोटा किया, ठीक है, तो उसको हमने छोटा किया। अच्छा, अब इसमें बीड्स कौन से हमने यूज़ किए, इसमें हमने यूज़ किए हैं 10 mm के बीड्स, 0.65 की वायर, 18 mm के ये वाले पर्ल्स ऊपर वाले हैंडल वाले, साथ हमारा एक अदर लोगो यूज़ हुआ है, साथ हमारे यूज़ हुए हैं रिंग यूज़ हुए हैं स्मॉल वाले, और साथ यूज़ हुई है चेन, ठीक है। बताने का मकसद ये था कि सिंपल मेथड से ये तैयार हुए थे, लेकिन ये था कि मुझे इनकी वीडियो बनानी याद नहीं रही। सेम एज इट इज़ ये भी वही प्रोसेस था, ठीक है, ये भी उसी तरह हमने रेडी किया था, और ये कस्टमर की डिमांड थी, जिस तरह कस्टमर ने कहा हमने वैसा ही रेडी कर दिया, ठीक है जी। अब मैं आपको ये भी प्रॉपर दिखाती हूँ, ठीक है जी। इसको सामने से एक लुक देख लीजिए, मैं इसकी पिक्चर्स वगैरह वीडियोस वगैरह वो भी शेयर कर दूँगी, ठीक हो गया। अब ये जो था ये है मिनिएचर टाइप बैग, ठीक है, मिनिएचर आजकल बहुत ज़्यादा इन है, लड़कियों को बहुत पसंद आते हैं, तो आप कलर अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। अब देखिए मैंने इसकी जो रिंग है ये बड़े लगाए हैं, क्योंकि मुझे भी यही पसंद है और अमेरिकन स्टाइल में यही जाते हैं, लेकिन अपनी अपनी चॉइस है। इसका हैंडल थोड़ा सा दूसरी तरह का, हैंडल छोटा है, उसकी निस्बत सिर्फ ये है कि एरिया जो लेंथ है ना वो कम है, उसकी वजह से हैंडल बड़ा लग रहा है, ठीक है। तो इसकी भी साइड जो थी 2.5 की थी, अपर साइड जो है 5 पॉइंट हमने बनाया था 5.5, और साथ 5 की हमने साइड्स बनाई हैं, इस तरह हमने बनाया, ठीक है। हाइट ज़्यादा है और लेंथ थोड़ी सी कम है, हाइट की निस्बत सिर्फ 1 इंच का फ़र्क आया होगा, वो कम है, 1 इंच से भी आई थिंक कम है, ठीक है। बैग कुछ इस तरह की है। बहुत से लोग कहते हैं आपने बैग नहीं दिखाई, तो बैग बिल्कुल सिंपल होती है। हाँ, ये वाला लोग पूछ रहे थे तो हाँ, ये ऊपर से ही हम लगाते हैं, ये ऊपर से लगाते हैं ताकि इजी रहे, ठीक हो गया। चेन इसमें यूज़ हुई है मिनिमम सी, चेन वैसे ना भी यूज़ हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बैग ही इस तरह पकड़ने वाला है, ये मिनिएचर बैग है तो ये इसी तरह पकड़ा जाता है। जो बैग बहुत हैवी हो ना उसके साथ चेन का लगना बहुत ज़रूरी होता है, इन बैग्स के साथ इतना ज़रूरी नहीं होता। तो अपनी अपनी चॉइस होती है, जैसे हमें कस्टमर कहता है हम वैसे बना देते हैं, वैसे लगा देते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो प्यारी लगी होगी, मिनी सी लगी होगी, छोटी सी प्यारी सी स्मॉल सी वीडियो है, वीडियो पल्स पे है, क्योंकि पर्ल्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और पर्ल्स के कलर की फेड होने की बहुत ज़्यादा शिकायत लड़कियां करती थी, तो वो आपने जहाँ से लिए हैं वो उनको हो जाता है, कभी कभार कारोबार उनका ख़त्म हो गया होगा, कलर उड़ रहा होगा, बट हमारे वाले जो अभी तक पर्ल्स सबके पास गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब ने तारीफ़ की है, पर्ल्स की फिनिशिंग बहुत शानदार है, शेड बहुत प्यारी आ रही है, ठीक है जी, इसकी शेड बहुत ही प्यारी है, कलर बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग है, ठीक है। तो हमारे वाले कलर फेड होने के अभी तक कोई भी हमें कंप्लेन नहीं आई, कलर बहुत शानदार आए हैं। और इसके अलावा ये देख लें, पर्ल्स के बावजूद अगर आपका बैग स्टिफ है ना, ये पर्ल्स वाला बैग है, और ये देखें मैंने किस कदर स्टिफ बनाया है, आप चेक कर सकते हैं कि इसका कोई भी कोना नहीं निकला हुआ, ये गिरा नहीं हुआ, ये फैला नहीं हुआ। हालांकि पर्ल्स वाले में भी बहुत बहुत कलाकार होते हैं जो कि गिरा हुआ बैग बना देते हैं, लेकिन ये महारत की टाइम की बात है। मुझसे लड़कियां पूछती हैं कि आप कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं। देखें, ये चॉइस की बात है, ये आपके अपने पैशन की बात है। अगर आप में पैशन है, अगर आपको शौक़ है, तो ऑब्वियसली आप बना लेंगे, आप अच्छा बना सकती हैं। लेकिन जब आप में शौक़ ही नहीं है ना, फिर जो मर्ज़ी हो जाए, जितनी मर्ज़ी आप मेहनत कर लें, अगर आप सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं ना, फिर मुश्किल है। अगर आप अपने शौक़ के लिए कर रहे हैं
तो ऑब्वियसली इसमें बन जाएगा। अच्छा, अब लाइनिंग का भी बहुत सी लड़कियां पूछती हैं, लाइनिंग का क्या करें। लाइनिंग आप कस्टमर से पूछे ना, अगर किसी ने लगवानी है तो वो लगवाए, जिसे नहीं लगवानी वो ना लगवाए। ये जो अमेरिकन स्टाइल में ना, उसमें लाइनिंग नहीं लगती। ये पाकिस्तानी जो कॉपियाँ बन रही हैं ना, उसमें आया जी हम लाइनिंग आपको लगा देंगे। वो क्या करते हैं, बैग ढीला ढाला बना के उसके अंदर गत्ता लगा के फिर अंदर लाइनिंग लगाते हैं। वो गत्ते को छुपाने के लिए लाइनिंग लगा रही हैं लड़कियां, और बाकियों को भी हो गया कि शायद लाइनिंग ज़रूरी है, लाइनिंग वाजिब है, सॉरी, लाइनिंग कोई वाजिब चीज़ है, ऐसा नहीं है। ये जिन्हों के ढीले बने हैं ना पर्स, उन्होंने ये कार्ड निकाली है कि हाँ जी बीच में आप गत्ता लगा लो, बीच में आप ऐसा करो कि ये काट लो वो काट लो और आपका बैग स्टैंड हो जाएगा। अगर आप सही टेक्निक से बनाते हो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और इसकी देखें ना, हमने ऊपरी जो साइड है वो कम बनाई हुई है और चीज़ निकलने का कोई खदशा नहीं है। ठीक है, आपने जाहिर सी बात है ऐसे तो नहीं ना चीज़ अंदर पर्स में फेंक देनी होती, कोई ना कोई आपने वॉलेट रखना होता है। ये वाला जो पर्स है इसमें तो आप छोटा सा वॉलेट तो रखेंगे ही ना, डायरेक्ट तो नहीं पैसे फेंकेंगे। ठीक हो गया, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपको कोई कहता है हमने लाइनिंग लगवानी है तो आप उसको लगा दें, अगर कोई नहीं कहता तो क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो ये वाले उस ज़रूरत के लिए हैं, ये बेसिकली लड़कियों के लिए हैं, ये उनके लिए नहीं है, बच्चों की अम्मा के लिए नहीं है कि बीच में फीडर भी डालना है, बीच में बच्चों के कपड़े भी रखे हुए हैं, बीच में बच्चों के पैम्पर भी डालने हैं। ये वाले बैग नहीं है। ठीक है, ये स्टाइलिश बैग है, स्टाइलिश बैग है, बच्चियों के लिए है, लड़कियों के लिए हैं। तो आप उस हिसाब से देखें ना। तो आई होप आपको आज की वीडियो की समझ लग गई होगी मैं क्या बताना चाह रही हूँ, कौन कौन से मैंने आपको पॉइंट बताए, आपने यही मद्देनज़र रखने हैं। आपने जब बैग बनाना है, आपने जब डील करनी है, हमारी स्किल लर्निंग की जर्नी है। ठीक है, स्किल लर्निंग में मैं आपको यही बताती हूँ कि आपने बैग की प्राइसिंग क्या करनी है, आपने बैग बनाना किस तरह है, बैग को डील किस तरह करना है, आगे किस तरह सेल करना है। अब प्राइसिंग मेरी तो जो फाइनल है सो है, आप बताएं आपके नज़दीक क्या है। ठीक है, हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा प्राइस बता दें, लेकिन ये है कि चलें आप बताएं कमेंट्स में आपके हिसाब से कौन से बैग की क्या प्राइस होनी चाहिए, वाइट की क्या प्राइस होनी चाहिए, ब्लैक की क्या प्राइस होनी चाहिए। और अगर आपके सेल हो रहे हैं या नहीं हो रहे तो आपको क्या प्रॉब्लम लग रही है, कोई भी आपको मसला मसाइल आप मुझसे शेयर करें, मैं आपसे शेयर करूँगी। हमारी जर्नी ही स्किल लर्निंग की है, तो आपको भी समझ लग जाएगा। अच्छा, ये जो लोगो था वो भी लड़कियाँ पूछ रही थी, बनवाने हैं, हमने भी बनवाने हैं। तो आप सीज़न से पहले कहा करें, जब सीज़न स्टार्ट हो जाए ना फिर ऑर्डर कम लोग लेते हैं, ऑर्डर कोई भी नहीं ले रहा होता, उस टाइम फिर बनाने मुश्किल हो जाते हैं। अगर आप ऑफ सीज़न कहेंगे तो वो बन जाते हैं। अब ये जो मैंने पहले लोगो बनवाए थे ना, ये जिनसे बनवाए हैं उन्होंने थोड़े एक्सपेंसिव बना के दिए थे, ये और तरह के हैं। ये जिनसे बाद में बनवाए थे ये और तरह के हैं। ठीक है, इसकी प्राइसिंग भी, ये प्राइस कम थी, ये ज़रा ज़्यादा थी। तो हाँ, चीज़ों का फ़र्क है, ये और तरह के हैं वो और तरह के हैं, मुझे दोनों ही पसंद है। तो ये मैंने आपको बताना था। प्राइस जो होती है ना, आपने किस तरह डील करनी है, जितने आपके घंटे लगे हैं आप उस हिसाब से अपनी प्राइस रखेंगे। प्राइस आपने ये नहीं करना कि फ़लाँ ने इतनी रखी है तो मैं इतनी रखूँ। अगर आपके 8 से 10 घंटे लग रहे हैं तो आप एक एक घंटे का 100 रुपया भी ऐड करें, कम से कम 100 ऐड करें। ठीक है, फिर ऐड करके फिर बताएंगे हाँ जी हमारी ये प्राइस है। प्राइस आप अपने हिसाब से रखें, अपने एक टारगेट ऑडियंस देखें, आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं जो आपसे खरीद रहे हैं उनको देख के फिर प्राइस रखें, किसी के देख के वो प्राइस ना रखें। क्योंकि इन जो बैग्स में ना मटेरियल की प्राइस नहीं यूज़ होती, इसमें देखी जाती है टाइम, इसमें देखा जाता है पैशन, इसमें परफेक्शन देखी जाती है। अब ये जो मैं लगाती हूँ बीट के ऊपर, ये जो मैंने लगाए हुए हैं मैग्नेट बटन, ये वाले बटन कोई भी लड़की नहीं लगा पाती। उनको होता है नहीं नहीं हाँ आप हमें सुराख वाले दें, और सुराख वाले बटन जब लगे होते हैं वो इस कदर बेहुदा लग रहे होते हैं ना, क्योंकि उनकी सारी वायर्स ऊपर ऊपर दिख रही होती है और वो लगता ही नहीं है कि किसी प्रोफेशनल बंदे ने काम किया। वैसे लगता है किसी वो 3rd क्लास किसी स्कूल की बच्ची ने ना ऐसे ही बैग बना के अगले के मुंह पे मार दिया। तो मेरा जो होता है काम, मेरा क्लीन होता है। अब ये देखें ना, ये लगा है इसके ऊपर दिखेगा ही नहीं, वायर नहीं दिख रही, तो यही असल काम होता है, यही आपकी प्रोफेशनल होता है, प्रोफेशनलिज्म होता है। ठीक है, आपने ये चीज़ लाजमन देखनी है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लीजिएगा, और फ़ी अमान अल्लाह।